नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज पटना के बीजेपी कार्यालय में बिहार भर के युवा अपने अपने जिलों से माटी कलश में लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर की। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बिहार भर से युवा अपने अपने जिले से माटी कलश में लेकर पटना के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की और देशभक्ति गीतों के साथ इसकी शुरुआत हुई। पूरे पटना में ये कलश यात्रा घुमाया जाएगा और उसके बाद शाम के वक्त स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 31 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत वाटिका बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें इस माटी का इस्तेमाल होगा और पूरे देश से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे कलश को लेकर। क्योंकि ये जो मुरेठा है ये प्रतीक है मजदूरी का, और मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ साथी, लेकिन हमारे युवा मोर्चा के साथी लगभग 1500 से अधिक युवा मोर्चा के साथी आज यहाँ से दिल्ली जाएंगे और सबने मुरेठा माना है। तो हमको पूर्ण भरोसा है कि आज जिस तरह मन की बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा युवा भारत बनेगा, ये प्रतीक है कि हमारे नौजवान दिल्ली जाकर ये संदेश देंगे कि पूरा देश युवा बनने वाला है और देश को आगे ले जाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मेरा माटी मेरा देश, ये मेरी मिट्टी का सवाल है। ठीक कहा नित्यानंद जी ने, यदि देश बटा नहीं होता। अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, जो 2000 वर्ष पहले देखा था, लेकिन आज उसको जोड़ने का काम, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम। और हमारे जो पूर्वज है, हमारी संस्था के जो संस्थापक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिन्होंने ये सोचा था, सपना देखा था कि इस देश को अखंड भारत बनाएंगे, लगभग 75 वर्ष लगे साथियों। युवा हमारे बुजुर्ग हो गए, कई साथी हमारे चले गए, ये नारा लगाते हुए कि इस देश में नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और दो प्रधान, और इसको 75 वर्ष लगे साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये मानती है कि जब जब भारत के लिए कोई काम करना हो और भाजपा को किसी समय समाप्त भी करना पड़े, तो याद कीजिए 1977 में जनसंघ को समाप्त करके जनता पार्टी में विलय किया, क्योंकि देश को बचाना था। आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तय कर चुका है कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था अखंड भारत का, उस सपने को भी साकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया। साहब, तो आपने सुना बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, जिन्होंने मेरी माटी मेरा देश को लेकर कहा है कि इस अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में होगी, जहां देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में कलश पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उसके बाद दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।